मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है उस युवक पे जिसका नाम है आदित्य श्रीवास्तव। यूपीएससी की परीक्षा हिंदुस्तान में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक परीक्षा होती है और इस परीक्षा को उन्होंने न सिर्फ सफल किया बल्कि पूरे देश में टॉप में आए हैं। आज हम आदित्य श्रीवास्तव के घर पर बैठे हैं और आदित्य श्रीवास्तव के माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ उनके पिता अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरी तरफ उनकी माता आभा श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। आज हम आदित्य श्रीवास्तव की जर्नी के बारे में जानेंगे और सबसे खास बात तो ये है कि बेटा ऑलरेडी पहले से यूपीएससी की परीक्षा देकर आईपीएस अधिकारी का ट्रेनिंग कर रहा था। उसके बाद से उन्होंने दोबारा फिर से परीक्षा दिया और आईएएस के बारे में अगर बात कही जाए और उसमें भी उन्होंने टॉप किया, तो ये काबिले तारीफ है। माता पिता की ज़ुबानी जानेंगे कि कितनी खुशी उन्हें महसूस हो रही है। शब्दों में इन लोगों के लिए बयां करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि खुशी का कोई लिमिट नहीं है जब बेटा टॉप कर जाए और वो भी एक आईपीएस अधिकारी होकर। तो आज हम जानेंगे आदित्य श्रीवास्तव के बारे में माता और पिताजी से कि क्या कुछ इन लोगों को लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है। तो सबसे पहले तो आप दोनों लोगों का हमारे टीवी 24 चैनल पर स्वागत है, सर और मैम। ये बताइए कि जब आदित्य श्रीवास्तव का पता चला, रिजल्ट आया और वो भी उन्होंने टॉप किया है, कैसा महसूस हुआ? बस उस पल के बारे में जानना चाहेंगे। वो परसों रिजल्ट आया है, तो एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट परसों आना था। तो हम लोग जो है हम ऑफिस पहुंचे तो काम में उतना हमारा मन नहीं लग रहा था। चलो हम भी जो है गूगल पे यूपीएससी के साइट पे जाकर के रिजल्ट हमने कम से कम कुछ तो 50 बार तो रिजल्ट हम देख चुके होंगे खुद ही लंच के पहले। तो उसमें रिजल्ट आया नहीं था, तो लंच का जो समय हो गया, हम लोग का फास्ट भी हमारा था, तो हम सोचे लंच कर लेते हैं और उसका फिर देखा जाएगा उस समय। तो लंच करने के लिए हमने लंच बॉक्स निकाला, उसी समय आदित्य का फ़ोन आ गया। जब जनरली वो फ़ोन करता नहीं है दोपहर में, उसको फुर्सत रहता नहीं है, तो रात में ही बात करता है वो। तो फ़ोन आया तो हम समझ गए कि फ़ोन इसमें आया और रिजल्ट तो आ गया है। तो फ़ोन उठाया हमने, तो पापा जी बड़ा, वो भी मैं थोड़ा सा काँप रहा था, उसमें कर रहा था। रिजल्ट देखा था, उससे पहला फ़ोन उसने हमें वो किया था। तो रिजल्ट बोला पापा जी रिजल्ट आ गया है, तो उसका यही लैंग्वेज था, बड़ा मैंने अच्छा लगा था, अब अच्छा लगता है। वो कहा पापा जी रिजल्ट आ गया लेकिन कुछ ज़्यादा हो गया लगता है। तो हमको लगा कि हम लोग ऐसे गेस कर रहे थे कि पिछली बार से एग्जाम अच्छा हुआ है तो इस बार आईएएस होने की संभावना तो थी, उसको कम से कम इतना कर लेगा कि आईएएस हो जाएगा। टॉप 50 से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टॉप 50 में हम लोग डिस्कस भी करते थे कि इतना तुम्हारा आ जाएगा। तो ये बोला कि पापा जी रैंक 1 आ गए हैं हम। रह रहे मैंने, हमारा तो समझिए कि जो है कहाँ पर रहते हैं हाथ पैर हमारे कि पता नहीं कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं कहीं। तो उसके बाद जो है तो काट दिया फ़ोन वो तुरंत, क्योंकि बता रहा था पापा आवाज़ बहुत आ रही थी। सबके दोस्त लोग तुरंत रिजल्ट आया था, सब आईपीएस ही सब थे और कुछ बच्चों को और रिजल्ट वहाँ और सक्सेस किए होंगे, तो आवाज़ काफ़ी आ रहा था और वो लोग वही इंजॉयमेंट के मूड में होंगे। तो जब वो बताया काट दिया फ़ोन, तो हमने अपने साथी सब सुन ही रहे थे, उन लोग को भी, हमारे साथी लोग को भी मालूम था कि रिजल्ट इसके बच्चे का आ रहा है, तो वो लोग फ़ोन में से सुन ही रहे थे, तो बात तो हो ही गई थी। तो हम लोग किसी को हमने कहा साथी को कि भैया देखो सर्च करके कि क्या रैंक लाया आदित्य श्रीवास्तव के नाम से। तो जैसे उसने सर्च किया, सबसे ऊपर ही था आदित्य श्रीवास्तव। रोल नंबर हमको उसका पता था, याद था पहले से, तो रोल नंबर सर्च किया, बोले कि नहीं रैंक 1 आ गया। उसी पर हमने तुरंत अपना, हम लोग घर चलते हैं, घर में ही भाई उसमें मन कहाँ लगता। तो हम घर की तरफ चले, घर में आए तो फिर जैसे हम पहुँचे हैं घर में, करीब 2 बजे के आसपास घर आए हैं और 2:30 बजे से तो मीडिया लोगों का तांता लग गया फिर यहाँ पर। तो वो समय तो मैंने भाई हमारे लिए तो बहुत खुशी का पल था और आए तो हम लोगों ने अपना खुशी जाहिर किया और साथ में और लोग आ गए तो और खुशी जाहिर करने का मौका मिला। तो फिर हम लोग का 11 बजे तक तो वही चलता रहा रात में, मतलब 11 बजे तक लोगों के तांता लगे, हाँ बधाई हो। और हम चाहेंगे एक बार गुलदस्ते यहाँ पर लगातार लगे हुए राकेश जी दिखा दें कि लोगों ने किस तरीके से बधाई दी है और बधाई का यहाँ पर प्रमाण दिख रहा है। अच्छा, अब माता जी से भी बात करेंगे कि आप आदित्य की माता जी हैं। लोग कहते हैं कि पिता और माँ में तुलना कही जाए तो पिता दिमाग से प्यार करता है, माँ दिल से प्यार करती है। लेकिन माँ जिस तरीके से अगर बात कही जाए जन्म देने के पहले कोई भी बच्चे को, बहुत सारे, एक महिला को समस्या होती है, फिर बहुत सारे सपने माँ के संजोए रहती है कि बच्चे को जब जन्म देंगे तो बच्चे के लिए ये चीज़ें करेंगे, ख्वाब पालेंगे। जब आदित्य श्रीवास्तव इस दुनिया में आए, क्या आपने कभी सोचा था कि मेरा बेटा अगर आईएएस बनता भी है तो टॉप लेवल का आएगा, या फिर क्या कुछ ख्वाहिश रही होगी? ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था। हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे
तो जब उसका जन्म हुआ तब तो ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन जब 2 साल का था तब से इसके पापा ने उसके दिमाग में डालना शुरू किया, मतलब तब से रेगुलर, और कि तुमको आईएएस बनना है। और मतलब इसी तरह से धीरे धीरे बड़ा होता गया। माँ बाप की जो ख्वाहिश होती है जी। तो उसके भी मन में वो आता गया। हमारे मामा जी हैं जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, तो वो हमारे मतलब उसके भी आइडियल पर्सन। तो इसी तरह से आगे हुआ, और उसने इतनी मेहनत की, हर समय मतलब पढ़ाई बहुत अच्छे से करता था, ईमानदारी से करता था। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि मैं कभी कभी अचानक उसके कमरे में जाती थी कि क्या कर रहा है, तो वो पढ़ता लिखता ही नज़र आता था। तो इसी तरह से उसके पापा का सपना वो साकार किया। हाँ, अपनी कड़ी मेहनत से। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी आपने जिस तरीके से बताया कि आदित्य ईमानदारी से, कड़ी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करते थे, और हमने ये भी सुना है कि शुरुआत से ही, चाहे वो 10th रहा हो या 12th रहा हो, उन्होंने टॉप ही किया है, और सीएमएस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है। उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सीएमएस का एक नियम है कि बच्चा अगर सारे ब्रांच में टॉप करता है तो उसकी माँ को फल से वेट किया जाता है, जो सामने आपको दिखेगा। तो उसने मुझे ये 4 बार कराया, करके दिखाया। तो ये तो मेरे लिए बहुत, मतलब इतना सम्मान मिला मुझे मेरे बेटे के कारण, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है, खुशी की बात है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी सर आपसे कि अभी तो आपने बताया कि उन्होंने ये बोला कि पापा जी इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। खुशी का तो बहुत ज़्यादा वो क्षण था, लेकिन एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे सर कि आपने अभी जो चीज़ मैंने माता जी से दोहराया है कि क्या आपने कभी सोचा था कि वो एक आईएएस अधिकारी बनेंगे, लेकिन शुरू से ही आपने सपना जो ये देखा था। और अगर आदित्य श्रीवास्तव की बात कही जाए तो ऐसा तो नहीं था कि आदित्य की ख्वाहिश कुछ और थी, फिर पिताजी की ख्वाहिश कुछ और थी, इस बारे में भी जानना नहीं, स्कूलिंग शिक्षा में शुरू से अच्छा रहा था, वो शुरू से बढ़िया रहा, एक्सीलेंट रहा, आउटस्टैंडिंग उसका परफॉर्मेंस रहता था। तो एक हम लोग के दिमाग में भी था कि नहीं, इसको एकेडमिक में, इसमें प्रशासनिक सेवा में इसको जाना चाहिए। उसका टेम्परामेंट भी हमको लगता था कि है इस टाइप का, तो हम लोग कोशिश करते थे कि प्रशासनिक शिक्षा में ही जाए तो अच्छा। उसमें कोई तैयारी तो रहता नहीं है बचपन में, लेकिन हम लोग दिमाग में एक हंसी मजाक में बैठते थे तो बात करते थे, डीएम के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं जैसे कोई पुलिस के कोई आ रहा है, जो फिल्म आ रहा है, या कोई प्रशासनिक सेवा समझ कोई फिल्म आ रहा है, तो उससे उसको मोटिवेट करते, देखो कितना बढ़िया ये जॉब है, इस टाइप की सुविधा इसमें मिलती है। तो उसमें बचपन में थोड़ा सा हमने ये सब चीज़ उसमें डालना शुरू किया था, और पढ़ने में अच्छा था वो। तो हाई स्कूल किया, फिर इंटर भी अच्छा किया, फिर उसके बाद वो आईआईटी कानपुर चला गया पढ़ने के लिए। तो ये उसमें था, तो शुरू से ही मैंने हाई स्कूल में ही वो चीज़ सोच लिया था वो कि जो हमको सिविल सेवा में जाना है। तो पढ़ाई आईआईटी कानपुर में गया तो भी वो यही कहा था, पापा जी करते हैं, उसके बाद जो है हम इसकी तैयारी करेंगे, सिविल सर्विस तैयारी करेंगे। और हम जाते हैं, 4 साल का है, तो वहाँ पर कुछ इनका बैच बन जाता है, जैसे कुछ जो सिविल सर्विस तैयारी करने वाले होते हैं, तो वहाँ पर इनका कुछ ग्रुप बन जाता है। तो शाम में जैसे कि क्लास खत्म हो गया, एक आध घंटा आधा घंटा सब आपस में डिस्कस करते हैं वहाँ पर। तो इसने शुरुआत किया था वहाँ पर, शुरुआत में जब वो बैच बना हुआ था तो शाम में डिस्कस करता था। लेकिन वो बता रहा था कि बाबा इतना टफ यहाँ की पढ़ाई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमको लगता है, ऐसे वो बताता है कि सबसे टफ है इसका सिलेबस जो है। तो बोला कि समय नहीं मिल पाता है इस तरह का, तो अभी हम थोड़ा इसको छोड़ते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। तो वहाँ भी जैसे पढ़ाई इलेक्ट्रिकल, वहाँ पर होता है डिपार्टमेंट रैंक 1, तो 5 साल वो डिपार्टमेंट रैंक 1 रहा है वहाँ, आईआईटी कानपुर में टॉपर रहा है वहाँ का वो। तो जब वहाँ से वो पढ़ाई किया तो अब हुआ कि चलो आईआईटी ये कर लेगा, बीटेक कर लेगा, उसका तैयारी करेगा। तो उसके बाद वो कहा कि जो है उसके सीजीपीए वगैरह उससे अच्छे आए थे, तो उसने ड्यूअल में कन्वर्ट करा लिया, एमटेक में कन्वर्ट करा लिया। जनरली 2 साल में एमटेक की डिग्री मिलती है, उसको 1 साल में मिल गई, तो 1 साल में एमटेक कर लिया वो। तो हम अब लगा कि चलो अब तैयारी शुरू करेगा। तो फिर वो जब कैंपस सिलेक्शन होने लगा, तो फिर डिस्कस तो उससे हमेशा होती थी हमारे, मैंने इस मामले में, पढ़ाई के मामले में बहुत हमने डिस्कस किया है शुरू से उसके साथ। तो बोला कि बाबा जी सब बच्चे जो है ये कैंपस सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, हम भी सोचते हैं कि जाते हैं, अच्छी कंपनी में हो जाए तो सोचते हैं कि जॉब में चले जाएँ। अब तैयारी कर लेंगे, दोनों चीज़ हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। उसको उतना मैंने हमको आइडिया नहीं था या जो भी था। तो जब कैंपस सिलेक्शन किया तो फर्स्ट दिन जनरली होता है, जो बड़ी कंपनियाँ होती है वो फर्स्ट डे ही अच्छे बच्चों को सेलेक्ट कर लेती है वो। तो फर्स्ट डे ही उसका सिलेक्शन हो गया गोल्डमैन सैक्स की कंपनी में, करीब 40 के आसपास उसका पैकेज था उसका। तो वो चला गया जॉब में। लेकिन हमने जॉब में जाने से पहले उसको कहा था कि तुम्हारा, वो भी कह रहा था पापा जी फोकस तो हमारा वही है, हम तैयारी तो करेंगे, उसका नहीं होगा तो देखते हैं, अभी पहले जाते हैं फिर सोचते हैं क्या करना है।
तो हमने बोला चलो, लेकिन तुम्हारा फोकस वही रखना। भाई तो मैं 19 में ये एमटेक कर लिया था, 19 में ही जॉब में इसको जाना था। हम बोले देख लो, अगर करना तो करना, नहीं तो फिर रिजाइन करना, जैसा भी हो तैयारी तुमको तो वही करना है, सिविल सर्विस। हम लोग का एम वही है। एम तो वही था, दिमाग में उनके भी था, आप लोग भी था। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर आपसे कि जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं कि एमटेक उन्होंने किया, उसमें भी टॉप किए, फिर लगभग 40 के उनका पैकेज रहा है। जब आईपीएस अधिकारी वो बने और इसके पहले जब उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी थी, तो उस टाइम क्या उम्मीद था? उस टाइम आप लोग के माइंड में क्या था? जैसे इस बार तो ये था कि 50 अंडर आएंगे, लेकिन उस वक्त क्या उस था? वक्त भी उम्मीद था कि जैसे इसको भी उम्मीद था कि हम हो सकता है कि इतना ऊपर नहीं आए जितना कि इस बार आया, कि टॉप 10 में नहीं आए, टॉप 20 में। लेकिन ये उम्मीद उस समय भी था कि 80 सीट करीब जनरल में रहता है कि अगर आप टॉप 80 में आ जाए तो आईएएस मिल जाएगा। तो ये उम्मीद पता नहीं कहीं ना कहीं वो उसको भी था, हमें भी था कि अगर चलो नीचे भी आईएएस मिल जाए इसको। हम लोग यही सोच रहे थे किसी तरह आईएएस मिल जाए, उसके नीचे ना आए, नहीं तो फिर अब 1 साल फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो 1 साल मेहनत करना पड़े, और गारंटी नहीं है अगले साल कि आप अगले साल फिर कर ले जाएंगे, इसका कोई गारंटी तो है नहीं। तो यही हो रहा था हम लोगों में। आप बात होती कि किस तरह से बाबा जी कुछ भी मिल जाए, आईएएस मिल जाए हमको, हम चले जाएंगे। और ये हुआ 236। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब 236 रैंक रिजल्ट, मैंने भाई बहुत काफ़ी खुशी का है। लेकिन हमारे घर में आप समझ लीजिए वो तो अपने रूम में बंद हो गया था। विश्वास नहीं करेंगे आपकी, वो बंद हो गया था। तो हम फिर हम जब रिजल्ट मालूम चला, हम तो ऑफिस में थे, इसने हमको बताया, बड़ा मायूस हो गई। फिर इसकी मम्मी बताई मतलब उनको ये उम्मीद नहीं था। नहीं। तो उसका देखिए था कि अब हम आईएएस बन जाए तो भाई पढ़ाई से छुटकारा मिलेगा और एक अपना ये हो जाएगा। तो उसकी मम्मी ने भी कहा कि नहीं हो तो, फिर मम्मी ने इसकी बहुत समझाया उसको। फिर हम भी गए उसमें, ऑफिस से आ गए। हमको तो खुश थे कि चलो 286 से आईपीएस मिल जाएगा और तैयारी अब नहीं हुआ तो क्या अगली बार करेगा, हम तो यही सोच के आ रहे थे। तो जैसे हम आए हैं तो दरवाजे पे ही यहीं पर था वो, लेकिन हम बिल्कुल मायूस था। हमको कहा उसने कि पापा जी रह गया इस बार। उसने ये नहीं कहा देखिए कि हम इतना आ गया है। तो हमने फिर भाई बात हुई, बैठ कर गले लगाया उसको हमने। तो बोला कि अब फिर हमको लगता है, उसने उसी पर ठान तो लिया था उसी समय रिजल्ट के दिन ही कि हमको अगली बार अच्छा से देना है इस एग्ज़ाम को। ये उसी समय डिसाइड हो गया था कि देना है। और देखिए कि उसने जब उसके मार्क्स आए हैं उस समय के, तो रैंक आया है 236 और मार्क्स आए हैं, तब उसने फिर हम लोग बात किए, बताया वो कि पापा जी हम इसमें जो है हमने कुछ पार्ट छोड़ दिया पढ़ाई के। जीएस में हमको ये और पढ़ लेना चाहिए था, ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमको इलेक्ट्रिकल में कुछ हमने इस बुक को हमने रेफ़र नहीं किया, ये बुक हमको और करने चाहिए था। इसे बता रहा था वो, ये सब कर लिए होते तो इसी बार हमारा हो गया था। और हमारा टाइम था, हमने थोड़ा इसको हल्के में ले लिया। जैसे उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, उसमें उसके एक्सेलेंस था उसका इलेक्ट्रिकल में, तो उससे ज़्यादा कि हम कर ले जाएंगे। लेकिन वो कुछ पार्ट छोड़ दिया। वो सोचा कि अरे वो इलेक्ट्रिकल तो हमारा 5 साल पढ़ाई इस बार उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया। जितनी भी उसमें कमी थी, ये उसको प्रॉपर उसने उसको पकड़ा कि कहाँ कहाँ हमारी कमजोरी है और उसको दूर किया, और बड़ा डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ। और जब उसको ट्रेनिंग में जाना था, उसने 3 महीना एक्सटेंशन लिया। इनके जो फाउंडेशन कोर्स होता है मसूरी में, वो उसने एक्सटेंशन लिया था, 3 महीना नहीं गया था। और उस 3 महीने में उसी में मेंस का एग्जाम था। मैंने बहुत मेहनत किया। मैंने हमको लगा कि पिछली बार जो मेहनत किया उससे ज़्यादा इस बार उसने मेहनत किया है, और तैयारी तो थी, तो लग रहा था मेहनत का दिख रहा है आपको बहुत जबरदस्त। कौन क्षण था जब पूरे परिवार को, या फिर यूँ कहा जाए आप सभी लोगों को, काफ़ी ज़्यादा गौरव हुआ था जब आदित्य ने कुछ ऐसा करके दिखाया था? वो कौन सा मोमेंट था सबसे फर्स्ट? मैं जानना चाहती हूँ। फर्स्ट स्कूल में या आगे? फर्स्ट, एकदम फर्स्ट, पहला कौन सा ऐसा कार्य किया था? पहला उस 7th क्लास में वो था। तो जैसे सारे ब्रांच में 7th के बच्चे या नीचे क्लास के सारे बच्चे टॉप करते थे, जो भी बच्चा, तो उसकी मदर को बुलाकर कैंडल जलवाया जाता था स्टेज पर, और उनको माला से पहनाकर सम्मानित किया जाता था। तो वो पहली बार 7th क्लास में मुझे ये सम्मान दिलाया था। सम्मान लेने की 7th क्लास से ही जलवा उन्होंने शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और ज़्यादा होता गया सम्मान का। मतलब हर उसके क्लास बढ़ने से ज़्यादा मुझे सम्मान मिलने लगा, क्योंकि इसके स्कूल में माँ को सम्मानित किया जाता है। सम्मानित किया जाता है, बिल्कुल। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि आप माँ हैं और एक गृहिणी भी हैं। आदित्य आने वाले हैं कुछ दिनों बाद। सबसे पहले आदित्य को लेकर क्या क्या माता पिता ने प्लानिंग किया कि बेटा आएगा तो सबसे पहले कैसे वेलकम करना है? और माँ का कहा जाता है कि माँ अपने बेटे को एक रोटी की भूख रहती है तो एक के बजाय वो 4 थाली में रखती है। तो आप तो माँ है, खाने से भी जोड़ेंगे इस बात को हम,
क्या कुछ प्लानिंग की है रसोई से लेकर, और वेलकम कैसे करना है ये मैं आपसे जानना चाहती वेलकम जोरदार होगा। दरवाजे से ही जैसे हम लोगों ने प्लान बना लिया है कि वेलकम जोरदार करना है, वो जो भी होता है उसका मतलब सम्मान के साथ उसको घर में लाना है, अंदर करना है, तो वैसे होगा। और फिर जो उसको खाना ज़्यादा पसंद है, जैसे उसको नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो नॉनवेज में भी मटन और बिरयानी यही सब पसंद है, तो उसके पसंद का खाना बनेगा। हाँ, मैं बनाती हूँ, तो वो सब बनेगा और फिर हम लोग एक साथ बैठकर एंजॉय करेंगे। क्योंकि अभी जो जितना भी हमको मतलब जो भी खुशी के पल अभी हैं, मेरा बेटा बेटी साथ में नहीं है अभी यहाँ पर, तो थोड़ा इस बात का दुख है। हाँ, सब लोग रहते तो ज़्यादा खुशी होती। लेकिन वो खुशी आने वाली है, कुछ दिन बाद आने वाली है। ये सब हम लोग उस समय एंजॉय करेंगे। जिंदगी में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे परिश्रमों का सामना करना पड़ता है। क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसे क्षण आए अपने बच्चों को लेकर कि कैसे बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप एक पिता हैं और जिम्मेदारी माँ और पिता के ऊपर होती है, कहीं ना कहीं पिता के ऊपर ज़्यादा होती है। जो माँ एक गृहिणी होती हैं और पिता अगर काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशर होता है। इस बारे में कुछ साझा करना चाहेंगे? नहीं, वैसे कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं आया। ये एक समय आया कि जैसे ये रिजाइन करके जब ये आया है यहाँ पर, तो हमारी जैसे टूरिंग हमारी जॉब है, तो हम लोग जनरली है कि 6 दिन बाहर रहते हैं, तो टूर पे जाते हैं, तो सैटरडे को घर पे आए, सुबह सैटरडे को आए और फिर संडे को रात में फिर चले गए। तो ये समय घर पे नहीं दे पाते थे, उस समय की बात है, छोटे तो कुछ पहले। तो ये हमने फिर डिसीजन लिया, ये रिजाइन करके जब आया है उसके पहले से ही, तो हमने ये डिसीजन लिया कि अब ये आ रहा है, बेटी भी छोटी है अभी, तो ये टूर हमको बाहर जाने वाला तो ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई इसको समय पूरा देना है। अगर या तो फिर ये घर पे रहे, यानी कि पढ़ाई में पूरा ये देखिए, मैंने आप विश्वास नहीं करेंगी ना कि ये इस यहाँ से भी नहीं निकलता था कभी। वो मैच देखता था या नए गाने सुनने का बहुत शौकीन है, तो अपना मोबाइल पे गाना लगाया, लेटा हुआ है, वो भी चलता है, वो अपना भी गाना गाता था, तो उसका ये चलता था। तो आपको कमरे के बाहर कभी वो जाता नहीं था, ये बाहर क्या चल रहा है उसको कोई मतलब नहीं था। अच्छा, बधाइयों की बात कही जाए तो देखिए, सबकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे भी लोग होते हैं, किसी की संख्या ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, सबकी ज़िंदगी में होता है। इंसान है तो इंसान की ज़िंदगी में अमूमन है, हर एक इंसान के साथ होता है। लेकिन जिस तरीके से आपके बेटे ने जो नाम रोशन किया, बहुत सारे लोगों ने बधाइयाँ भी दी है, हम उन लोगों के बारे में जानना चाहेंगे जो शायद जिनसे आपका बनता नहीं होगा, या फिर एक होता है थोड़ी सी भावना आ जाती है मन में, ऐसे लोगों ने भी क्या संपर्क करने की कोशिश की आप लोगों से? हम लोग के ऐसे किसी से नहीं रहे कि किसी से खराब संबंध रहा हो, तो सबसे अच्छा ही रहे। तो और लेकिन थोड़े बहुत तो जरूर गिले शिकवे किसी ना किसी से रहे। हाँ, लेकिन उस तरह कोई भी तो नहीं रहा। क्या ऐसे लोगों ने बधाई दिया कि नहीं, मैं बस इतना ही बधाई। फोन तो मेरे को लग रहा है कि बहुत फोन आया, और जिनसे बहुत ज़्यादा हम कभी टच में नहीं भी रहे, या हम उनके बहुत खाली रास्ते में से मिल गए, मान लीजिए हाय हेलो हो गया, बहुत ज़्यादा टच में नहीं है, उनके भी फ़ोन आए बहुत सारे। तो होता है ना कि बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं भी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी से झगड़ा हुआ है, तो इस टाइप से होता है, और हम फिर क्लोज हो जाता है बाद में फिर। तो इस टाइप के बहुत हमारे पास फ़ोन आए जिनसे हमारे संबंध नहीं थे, या कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन उस टाइप के नहीं थे, तो और अच्छा ही रिलेशन हुआ इसके बाद हमारा। तो ये थे हमारे साथ आदित्य के मम्मी और पापा, जिन्होंने बताया आदित्य श्रीवास्तव के बारे में कि उन्हें क्या कुछ पसंद है, और पढ़ाई को लेकर खास करके उनके पिताजी ने बताया कि वो कमरे के दरवाजे के बाहर से भी नहीं जानते थे। शायद इस बात पे कोई बिलीव ना कर पाए कि कैसे वो बाहर नहीं जाते थे, लेकिन इस बात का जीता जागता उदाहरण और प्रूफ भी है कि इस बार के रिजल्ट में टॉप आदित्य ने अगर किया है तो उनका यही मेहनत है कि वो घर से बाहर नहीं गया। उनकी मम्मी, उन्होंने एग्जाम्पल बताया पिताजी ने कि मम्मी अगर कोई फ्लावर का स्टेटस लगाती थी, क्योंकि इन्हें नर्सरी का बहुत ज़्यादा शौक है, तो जब स्टेटस देखते तो उन लोगों को लगता था इनके बच्चों को कि अच्छा ये मेरे घर का ही फूल है, पौधा है जो अभी खिल चुका है, कली से फूल बन गया है। तो आदित्य का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से वो पढ़ाई करते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों की शौकीन नहीं थे, 24 घंटे बुक में कंसंट्रेशन उनका लगा रहा था कि किस तरीके से पढ़ना है। यूपीएससी का परीक्षा जब इसके पहले उन्होंने दिया, जब आईपीएस अधिकारी बने तो मायूस हो गए थे, लेकिन फिर भी माँ और पिता का साथ था, और इस बार उन्होंने इस तरीके का मेहनत किया कि पिता को कॉल करते ही पहले बोला, पिताजी इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया है, यानी कि टॉप आ गए हैं। तो आदित्य के मम्मी पापा ने पूरी जर्नी बताई। वेलकम करने का इंतजार है, क्योंकि आदित्य आने वाले हैं कुछ ही दिनों बाद। किस तरीके से वेलकम करना है, और खास करके मम्मी उनका फेवरेट खाना बनाने वाली है, इनकी नॉनवेज बनने वाला है उनके स्वागत के लिए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV24 लखनऊ।